नमस्ते। और जनता देश संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश कुमार फौजी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी पवन सिंधे जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता एम.आर. कश्यप जी और हमारे संरक्षण मंडल के राजेश्वर दास सैनी जी और प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बर्मन जी, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ जनता देश संगठन के पदाधिकारियों, सदस्य और सभी समूह बहनों का, जो अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर अपना समय देती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दीदियों का, क्योंकि ज़्यादा नहीं आई तो कम तो आई तो ऐसा तो नहीं छोटा कि भाई मैं केली बैठी यहाँ से, इतना साथ तो दे ही दी। हाँ, इतना भी बहुत है कि आज तो ये सोच रही थी भाई आज केली को ही ज्ञापन देना पड़ेगा, कोई आ ही नहीं रही है। लेकिन फिर भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी तो सभी दीदियों ने सभी बातों पे चर्चा कर ही ली है। जो हमारे ब्लॉक में हो रहा है वो और किसी के ब्लॉक में भी हुआ है क्या? अच्छा, ठीक है। बाकी देखो, कंबल वितरण में मुझे और कुछ बुरा नहीं लगा, कंबल जैसा भी उन्होंने दिया ठीक है, लेकिन सबसे बुरा ये लगा जब मेरे पास वो बैनर आया, ऐसे उस पर लिखा हुआ था निराश्रित महिला और गरीब बेसहारा को कंबल वितरण। अब ये देखो कि क्या हम सभी समूह सखिया, ये हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बात है। क्या हम सभी समूह सखियां, क्या हम विधवा हैं? आप लोगों को पता है निराश्रित महिला किसे कहा जाता है? एक विधवा महिला को। क्या हम सभी महिला विधवा हैं? क्या हमारा कोई परिवार नहीं है, हमारे बच्चे नहीं हैं? क्या हम बेसहारा हैं, लाचार हैं? सबसे ज़्यादा गलत यही लगा कि भाई हमें निराश्रित और बेसहारा कहागा। निराश्रित वो होती हैं जिसका कोई परिवार में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अकेली है या विधवा है, लेकिन सभी समूह सखियाँ अपने घर में परिवार में अच्छी सक्षम भी हैं और घर परिवार में सभी बच्चे भी हैं, पति भी हैं। मुश्किल से 2-4 मिलेंगी आपको विधवा समूह सखियाँ अपने ब्लॉक में। लेकिन वो तो हमारे भाई विधायक, माननीय विधायक जी मुकेश चौधरी को ये सोचना चाहिए था कि भाई जिन बहनों को मैं रक्षाबंधन पर बुलाकर उनकी रक्षा का वचन देता हूँ, रक्षा सूत्र बंधवाता हूँ, आज मैं उनके लिए क्या कर रहा हूँ? कंबल वितरण। चलो जैसे भी उन्होंने किया, जैसे भी 50 वाला किया, 100 वाला किया या भिखारियों वाला किया, चलो उस श्रेणी में तो उन्होंने हमने रख ही दिया भाई। बिल्कुल उन्होंने हमें गरीबों की श्रेणी में शामिल कर दिया, बिल्कुल बेसहारा बना दिया अपने इस प्रोग्राम से। मैंने मैडम से पूछा था जब फ़ोन आया था कि मैडम जी मैं अपने गांव से किसी विधवा का आपको आधार कार्ड भेज देती हूँ, आप उन्हें कंबल वितरण कर दीजिए, मुझे कंबल नहीं चाहिए। लेकिन मैडम ने बोला कि भाई आपको ही आना है, सिर्फ समूह सखी को ही मिलेगा। क्या हम ही निराश्रित और बेसहारा हैं? क्या हम ही गरीब हैं कि कंबल हमें ही मिलेगा? तो मैंने बोल दिया था मैम मैं नहीं आऊँगी। लेकिन बैजनाथ सर ने फिर भी फ़ोन करके मेरा आधार नंबर भी लिया, मेरे पति का नाम भी पूछा, फिर भी मैंने दे दिया, कोई बात। लेकिन मैंने कह दिया मैं सर आऊँगी नहीं। और जैसे कि मैडम ने बोला था कि भाई ये कंबल आप जाकर अपने गांव में पड़ोस में किसी भी गरीब को दे देना। लेकिन जब मैंने बात रखी थी कि मैम हम आप अपने यहाँ से गरीब महिला का नाम देते तो हमसे अगर नहीं भी कोई गरीब या विधवा मिले थे तो हमसे नाम ले लेते, हम गाँव में से बिल्कुल निराश्रित गरीब बेरोजगार महिला के नाम देते कि भाई आप इन्हें वितरण करें। ऐसा क्या जब हम सारे काम की सूची बना कर देते, क्या हम गरीब महिलाओं की, बेरोजगार के विधवा की सूची नहीं दे सकते थे? वहाँ पर सभी समूह सखिया से अगर 2-2 नाम भी लिए जाते तो जितनी समूह सखिया और वहाँ से स्वास्थ्य सखी थी, वो शौचालय सखी थी और आजीविका सखी थी, 5-5 भी लेते हैं ना नाम तो पूरी संख्या हो जाती। लेकिन इस बात का जो सभी बहनों के मान सम्मान को जो ठेस पहुंची है ना, वो बहुत बुरा लगा। और सभी समूह सखियों ने बारी बारी से फ़ोन करके भी बताया कि दीदी आज यहाँ पर ऐसा हुआ, आप क्यों नहीं आए? लेकिन हमारा जो जनता देश संगठन के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में हम लगे हुए थे, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं आ पाई। वो दीदी ने बोला कि दीदी आ जाओ,
बैनर का फ़ोटो खींचकर भी मेरे पास भेजा था और मैंने देखा था भी। और मैंने ये भी सोचा एक पल को कि भाई बहुत बड़ी गलती हुई कि वहाँ पर मैं नहीं जा पाई। अगर जाती तो अगर मैं आवाज़ उठाती तो कम से कम 2-4 बहनें तो पीछे से बोल ही जाती कि भाई ये गलत है कि हम सभी यहाँ पर विधवा महिला इकट्ठी हुई है, सब अच्छे से अपने परिवार में मजबूत है, ऐसी कोई नहीं है कि बिल्कुल घर से बेसहारा ही है या बिल्कुल गरीब ही है, सब अपना भरण पोषण कर रहे हैं। और जो हम कार्य कर रहे हैं 800 रुपये महीना या 1000 रुपये महीना, क्या उसमें हमारा एक साल में मिलता, क्या हमारा उसमें भरण पोषण हो रहा है? भरण पोषण तो हमारे घर वाले ही कर रहे हैं ना। हमारा तो बस ये है कि भाई खाली टाइम में हमने थोड़ा बहुत काम कर लिया, जो हम कर रहे हैं उसका हमें उन्होंने दे दिया, लेकिन काम तो वही कर रहे। तो हमें बेसहारा कैसे बना दिया, हमें विधवा कैसे बना दिया। और सबसे ज़्यादा दिक्कत इस बात की हुई है कि किसी भी समूह की बहन ने ये नहीं कहा कि हम यहाँ पर निराश्रित महिलाओं का बोर्ड लग गया, हम विधवा हैं। ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन उठाई आवाज़ तो नहीं उठी ना। एक आवाज़ गूंज जानी चाहिए थी जब इतनी थी। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है दीदी, वहाँ पर तो सरसा ब्लॉक में 150 समूह की सारी की सारी उपस्थित थी और उसमें शौचालय सखी भी थी और राजीव का सखी भी थी, सारी थी। बताओ कोई भी अपनी आवाज़ नहीं उठा पाई। संजीता जी दीदी बोल रही थी कि भाई मैंने आवाज़ उठाई तो मुझे बोलने नहीं दिया। क्या हमारे जो भाई हैं क्या वो भी हमारे लिए ऐसा ही करते हैं? कहते हैं कि भाई अपने भाई तो पाप के हो गए, लेकिन जो दूसरा जो भाई हमने बनाया है तो वो तो धर्म का हो गया, है नहीं? अगर धर्म का भाई बना है और 2-4 सालों से हमसे रक्षा सूत्र भी बंधवा रहा है और वहाँ पर आके कहता है कि भाई बहनों अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत है, दिन रात मैं आपके साथ खड़ा हूँ और आप आओ, अपनी आवाज़ जो भी आपकी समस्या है मैं समाधान करूँगा। लेकिन फिर अब हम यहाँ 5 महीने से धरने पर बैठे हैं, हमारे भाई ने आज तक कोई भी हमारे सुध नहीं ली कि भाई बहनों तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो, क्या आपके मानदेय में क्या दिक्कत है, क्यों मिल नहीं रहा है, क्या आप चाहते हो। अगर एक बार भी आश्वासन देते तो हम सोच लेते कि भाई ने भाई होने का फर्ज निभाया है। लेकिन कोई भी ऐसा हो रहा है कि भाई सब मुँह देखवा हो रहा है कि सब मतलब के हैं। इलेक्शन के टाइम पे हम बहनें याद आ जाती हैं और अब कुछ भी नहीं है। और उसके बाद मैं कहना चाहूँगी कि जैसे कि हमारी मैडम हैं, उसे भी उस बैनर के ऊपर थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए था कि भाई देखो हम समूह सखियों को तो बुला रहे हैं यहाँ कंबल वितरण के, लेकिन ये जो निराश्रित बेसहारा गरीब लिखा है ना, ये नहीं हटना, ये यहाँ से हटना चाहिए। उस पर लिखा जाता कि भाई गरीबों को कंबल वितरण भी लिख सकते थे, वो इतना बुरा नहीं लगता जितना निराश्रित बेसहारा के ऊपर बुरा लगा। वो बैनर बिल्कुल दिल कुछ हो गया कि भाई कैसे महिलाओं के साथ कैसे शोषण हो रहा है। और अगर देखा जाए तो हमारा शोषण ही हो रहा है। कहाँ सरकार हमारे साथ सरकार सशक्तिकरण पर जोर दे रही है कि भाई नारी सशक्तिकरण कर रहे हैं हम, नारी सशक्तिकरण, लेकिन कहाँ हो रहा है? महिलाओं का तो शोषण ही हो रहा है, कहीं भी कोई महिलाओं का उद्धार नहीं हो रहा है। अब इतनी सभी गांवों से इतनी महिलाएं लगाई रखी है, लेकिन किसी को भी सम्मानजनक वेतन नहीं है। आगे बढ़ने का सारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारी शक्तिकरण फलाना ये ड्रामा। जी दीदी बिल्कुल आपने सही कहा और सही बात भी रखी है। बस यही है कि हमारा तो शोषण ही हो रहा है सारी जगह। तो ये शोषण हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी भी कमी है। अगर हम एक होकर अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, अगर हम एक हो जाएं और अपनी आवाज़ उठाएं तो दुनिया का तख्ता पलट हो सकता है, शासन प्रशासन तक हिल सकता है जब नारी शक्ति एक हो जाएगी और अपनी आवाज़ उठाएगी। लेकिन बात यह है कि हम अपनी आवाज़ को दबा रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा नहीं रहे हैं और अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ नहीं रही है। अगर लड़ोगे तो वो दिन दूर नहीं है जब हमें हमारा मान सम्मान और वेतन हमें मिलेगा और सम्मानजनक मिलेगा, पद सहित और एक पहचान सहित मिलेगा। लेकिन आप लोग एक होकर एकजुट होकर चलो तो सही। सब ब्लॉकों से 11 ब्लॉक हैं, 11 ब्लॉक से मुझे लगता है आज एक की आई है, 11 के 11 ब्लॉक से
कुछ से तो आई भी नहीं है, ज़्यादातर सरसावा ब्लॉक से है। बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा? कुछ तो लोग बीएम से डर के बैठ गए कि भाई थारे तो लेटर पास हो गए। अगर लेटर पास हो गए तो उनसे लेकर तो देख लो कि उसमें लिखा क्या है, पढ़ तो लो उसे एक बार लेके, अनुका बोल लो कि भाई अगर हमने इस पर साइन नहीं किए, रिजाइन नहीं दिया तो हम कैसे, हमारा लेटर पास हो गए, कैसे हम हटा दिया गया? नकुड़ ब्लॉक से कोई आई है क्या आज? नहीं। नकुड़ ब्लॉक वाली महिलाएं सभी की सभी इसी खौफ से डरकर घर में बैठ गई हैं कि भाई हमें तो हटा दिया जाएगा। किसी ने मुझे ये भी बोला कि भाई सभी समूह सखी नकुड़ ब्लॉक से ये बोल रही हैं कि अगर हम धरने पर गए अभी तो 10-15 का काम छूटा और बाकी सबका छूट जाएगा, सब घर बैठ जाएंगी। भला ऐसे कहीं होता है क्या? इतना तो अपने आप को भी सोचना चाहिए कि जब तक हम रिजाइन नहीं देंगे, हम साइन नहीं करेंगे तो क्या हमें कोई हटा देगा? कोई नहीं हटा सकता। और डर कर घर में बैठने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर जितनी भी आई हैं अगली बार और भी आएंगी, क्योंकि अब की बार तो थोड़ा कार्यक्रम में व्यस्त थे, ज़्यादा इतना हम भी नहीं घूम पाए, लेकिन अब की बार और भी ज़्यादा महिलाएं इकट्ठी होंगी। और इस सब में आप सबको मेरा सहयोग करना पड़ेगा। अगर आप सभी दीदी आसपास के अपने गांव वाले का ये भी सोचे भाई 4-5 गांव वालों की तो हम लेकर जाएंगे ही, तो देखो अगर जितनी आप बैठी हैं अगर अपनी आप जिम्मेदारी निभाएगी, हम एक समूह सखी ये प्रण ले ले कि भाई हम अपने आसपास के 5-6 गांव की महिलाओं को, समूह सखियों को लेके जाएंगे, तो यहाँ पर ये ग्राउंड भरने में देर नहीं लगेगी। अब मुझे बताओ, कुछ दीदी ये भी सोचती हैं कि भाई अब की बार तो बबीता दीदी का फ़ोन ही नहीं आया, लेकिन अब मैं अकेली सबसे फ़ोन कैसे कर पाऊँगी? ये तो सबकी अपनी जिम्मेदारी है ना, अपनी जिम्मेदारी तो सबको उठानी चाहिए। उमा को मैं बोलती हूँ, उमा भी बहुत फ़ोन करती है, क्योंकि मुझे पता भी चलता कि भाई उमा ने फ़ोन किया जब मैं महिलाओं को फ़ोन करती कि दीदी का फ़ोन आया था, उमा दीदी का, और वो सक्रिय रूप से बिल्कुल काम भी कर रही है। 2-4 दिन पहले से ही फ़ोन करने शुरू कर देती है। अगर ऐसे ही सभी समूह सखियाँ जिम्मेदारी उठा लें तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी मांगे पूरी होंगी, जब हम एक हो जाएंगे। सभी ब्लॉक से अगर सभी समूह सखी अपने ऊपर ध्यान दे कि भाई हमें इस बार हम अपने ब्लॉक से 20 समूह सखियों को लेके जाएंगे, अगली बार 20 की जिम्मेदारी लगा दीजिए भाई, 20 इस बार जाएंगे, 20 अगली बार जाएंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। तो इस तरह भी अगर 11 ब्लॉक से 20-20 समूह सखियाँ है तो ये ग्राउंड भरने में देर नहीं लगती, और हमें पैदल मार्च निकालने में भी यहाँ से वहाँ तक महिलाएं नजर आए। हाँ नहीं, भरेगा जरूर, कोई बात नहीं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, कोने कोने से निकाल कर ले जाएंगे। किसी भी कोने में किसी भी गांव में छुपी बैठी है ना, तो निकाल के तो लेके आएंगे जब इनके पास तक जाएंगे। ऐसा नहीं इन्हें घर में बैठ के तो मानदेय लेने नहीं देंगे, इन्हें तो खींच कर लेके आएंगे। और यहाँ पर ये सारी आएंगी भी जो घर में छिपी बैठे कि भाई उनका पड़ेगा, मैं लड़ रही ना वहाँ से, तो हमारा भी पड़ जाएगा, लेकिन सबको लेकर आएंगे। और ये जिम्मेदारी हम सभी को लेनी होगी, और सभी इसे जिम्मेदारी को अपना ईमानदारी से निभाए। भाई 1 नहीं 2 नहीं 4 को लेके जो आओ साथ में। और इसी के साथ में आप सभी दीदियों को नमस्ते, और सर को भी नमस्ते। और मेरा बहुत शानदार बात रखी है।